हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ओल्ड साड़ी से ब्यूटीफुल गाउन बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने इस तरह की साड़ी ली है और लाइनिंग के लिए 3 मीटर कॉटन फैब्रिक लिया है। तो पहले हम लाइनिंग पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, टॉप पार्ट के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरफ 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड और ये फोल्डेड साइड है। टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है मेरी 14 इंच, उसमें प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 15 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ ली है। अब यहाँ पर हम शोल्डर का हाफ लेंगे, तो मैं ले रही हूँ 7 इंच और यहाँ से आर्मोल भी ले रही हूँ मैं 7 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेस्ट का चौथा हिस्सा लेंगे। चेस्ट है 34 का चौथा हिस्सा होता है 8.5 और उसमें प्लस आधा इंच की लूजिंग, तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हम कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। कमर है इसकी 30 का चौथा हिस्सा 7.5, इसमें भी प्लस आधा इंच की लूजिंग, तो हो जाएगा 8 और प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए, तो हो जाएगा 9 इंच। तो 9 इंच पे मैं कमर का निशान लगा रही हूँ। अब इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन कर देंगे और साइड में एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे 1.5 से 2 इंच। अब सेंटर में एक लाइन बनाएंगे 1.5 इंच पे इस तरह से और अब हम आर्मोल का शेप बनाएंगे। तो ये है हमारा बैक आर्मोल और हाफ इंच अंदर से हम फ्रंट आर्मोल बनाएंगे इस तरह। तो ये हमारा फ्रंट आर्मोल है। नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई लूंगी मैं 3 इंच और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन करके इसे क्रॉस में नेक लाइन के पास जोड़ देंगे। अब नीचे कमर से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह कमर से गोलाई में शेप देंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम मेन फैब्रिक पर टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, पूरी साड़ी में से मैंने पल्लू को अलग कट कर दिया है। अब इसमें से हम पहले 1 मीटर जितना फैब्रिक अलग निकाल लेंगे टॉप के लिए और स्लीव्स के लिए, ठीक है, 1 से 1.25 मीटर जितना। तो इसमें से हमारा टॉप और स्लीव्स निकल जाएगी और इस बची हुई साड़ी में से हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। अब जो हमने फैब्रिक कट किया है उसे हम इस तरह 4 फोल्ड करके रखेंगे। इसके ऊपर लाइनिंग को रखेंगे और बराबर सेट करके आधा इंच का मार्जिन रखते हुए इसी शेप में कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब बचे हुए फैब्रिक से स्लीव्स कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और इसमें हम ब्यूटीफुल पफ स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए, अब हम लेंथ लेंगे। तो जो भी आपकी स्लीव की रेडी लेंथ हो उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो स्लीव की रेडी लेंथ रखनी है मुझे 12 इंच, उसमें प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा, तो 15 इंच मैंने स्लीव की लेंथ रखी है। यहाँ से चौड़ाई है 9 इंच। जो भी आर्मोल हो उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अब देखिए, पहले ऊपर से हम 4 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देंगे प्लीट्स के लिए, क्योंकि इसमें हम पफ स्लीव बनाएंगे तो ऊपर प्लीट्स आएगी। तो उसके लिए हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब इस लाइन के नीचे से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर चेस्ट साइज हैवी है तो 3.5 इंच पे लगाना है। और जो ये हमने लाइन बनाई है इसका सेंटर मार्क करेंगे अब इस तरह से। और देखिए, अंदर की तरफ 2 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरह आर्मोल का शेप बना लेंगे। अब स्लीव बॉटम है मेरी 5.5, उसमें 1.5 इंच मार्जिन, तो 7 इंच पे मैं स्लीव बॉटम का निशान लगा दूंगी और इन दोनों निशान को इस तरह जोड़ देंगे। अब इसी मार्किंग पे स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब सेंटर में कट लगाएंगे और स्लीव्स को ओपन करके इसका फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे। तो कटिंग हो गई है। अब हम इसकी बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, ये जो बची हुई साड़ी है इसे हम इस तरह 2 फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से इसे बराबर फोल्ड करके रखेंगे। अब इसमें से हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो बॉटम पार्ट की लेंथ हमें कितनी रखनी है? तो देखिए, मेरे गाउन की जो फुल लेंथ है वो है 55 इंच, उसमें से 14 इंच का मैंने टॉप पार्ट अलग निकाला तो बचा 41 इंच। तो 41 इंच मुझे बॉटम पार्ट की लेंथ रखनी है। अब इसमें जो ये ऊपर बॉर्डर है इसे कट करके मैं नीचे अटैच करूंगी, तो 4 इंच इसमें से मैं कम कर दूंगी बॉर्डर का।
तो 41 में से 4 इंच कम कर देंगे तो बचेगा 37 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर 37 इंच में प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके 38 इंच में मैं बॉटम पार्ट की लेंथ का निशान लगा रही हूँ। अब इस लाइन को स्ट्रेट करके इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये बॉर्डर नीचे अटैच होगी, जिससे नीचे से ये बॉर्डर ब्रॉड हो जाएगी। अब इसकी लाइनिंग कट करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग के फैब्रिक को भी मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। लाइनिंग की लेंथ रखी है मैंने 38 इंच। मेन फैब्रिक से 3 से 4 इंच कम रखना है और चौड़ाई है इसकी 16 इंच। अब टॉप पार्ट को यहाँ पर रखेंगे ऊपर और यहाँ पर कमर का निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को नीचे बॉटम से मिला देंगे ए लाइन शेप में और नीचे से 1 इंच में निशान लगा के गोलाई में शेप दे देंगे। तो इसमें मैंने ए लाइन शेप में कटिंग की है, आप अम्ब्रेला में भी कटिंग कर सकते हैं लाइनिंग की। तो देखिए लाइनिंग कट हो गई है। अब स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। जो हमने 4 इंच एक्स्ट्रा लिया था यहाँ पर हम निशान लगा देंगे इस तरह दोनों साइड, और अब हम इसमें प्लिट्स डालेंगे सेंटर में। तो देखिए इस तरह हमें छोटी छोटी प्लिट्स डालनी है और दोनों साइड प्लिट्स का मुंह हमें बाहर की तरफ ही रखना है। ये देखिए इस तरह से। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी प्लिट्स बनाएंगे। इस साइड भी हम प्लिट्स का मुंह बाहर की तरफ ही रखेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी पफ स्लीव्स का लुक आ जाएगा। अब इसकी बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स रेडी कर लेनी है। अब टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो पहले हम इसका फ्रंट नेक कट करेंगे। तो यहाँ पर नेक की चौड़ाई रखूंगी मैं 3 इंच और फ्रंट नेक डीप रखूंगी मैं 5.5 इंच। नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें नेक का शेप बना लेंगे। तो इसमें मैं राउंड नेक बनाऊंगी इस तरह से और साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इस तरह मार्क करेंगे और इसी मार्किंग पे नेक की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह। अब एक फैब्रिक का पीस लेंगे, इस पर इस नेक पट्टी को रखेंगे और अच्छे से प्रेस करके चिपका लेंगे। तो ये देखिए मैंने नेक को चिपका लिया है फैब्रिक पर। अब इसे सेंटर में रखेंगे और इसी शेप में स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इस नेक पट्टी को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और अच्छे से प्रेस करके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसमें डार्ट बनाएंगे। तो सेंटर में लाइन बना लेंगे और सेंटर से दोनों साइड 4.5 इंच और 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे और डार्ट की लेंथ रखेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे हम इसमें डार्ट बनाएंगे और इस तरह से लाइंस बना लेंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से और 1/2 इंच का मार्जिन दबाते हुए हम इसमें दोनों साइड डार्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह मैंने दोनों साइड डार्ट बना लिए हैं और ये फ्रंट पार्ट रेडी है। सेम इसी तरह से मैंने बैक पार्ट भी रेडी किया है। बैक साइड भी सिंपल राउंड नेक बनाया है और 2 डार्ट बना लिए हैं। अब दोनों पार्ट को मिला के दोनों शोल्डर को स्टिच कर लेंगे। शोल्डर स्टिच करने के बाद अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव के सेंटर में निशान लगा लेंगे और स्लीव के सेंटर को शोल्डर के सेंटर से बराबर मिलाते हुए रखेंगे और हम इसे सेंटर से ही स्टिच करेंगे। तो जो ये हमने प्लीट्स बनाई है ये बिल्कुल सेंटर में ही आनी चाहिए। और देखिए इस तरह से हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी अटैच कर लेंगे। देखिए स्लीव्स अटैच हो गई है और टॉप पार्ट हमारा रेडी है। अब इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। तो जो हमने बॉर्डर कट की थी उसे मैंने एक साइड से डबल फोल्ड करके स्टिच किया है और एक साइड से फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब इस बॉर्डर को हम नीचे अटैच करेंगे। तो जहाँ से हमने इसे फोल्ड करके प्रेस किया है वहाँ से हम इसे इस तरह रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन दबाते हुए बिल्कुल किनार से इसे स्टिच करेंगे और इस पूरी बॉर्डर को हम नीचे बॉटम में अटैच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरी बॉर्डर को अटैच कर लिया है। अब इस साड़ी को मैंने फिर से 2 फोल्ड किया है।
इस तरह से। और अब इसे साइड से कट कर लेंगे। तो इसके हमें 2 पार्ट्स कर लेने हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। अब इसमें से एक पार्ट को अलग रखेंगे और अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए पहले हम साइड में 2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे। अब 3 इंच पे प्लीट्स का निशान लगाएंगे। 3 इंच चौड़ी इसमें मैं प्लीट्स डाल रही हूँ। 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच का गैप रखेंगे। फिर 3 इंच चौड़ी हम इसमें प्लीट्स डालेंगे और 1 इंच का इसमें गैप रखेंगे। और फिर से हम इसमें 3 इंच चौड़ी प्लीट्स डालेंगे और 1 इंच का गैप रखेंगे। तो इस तरह हमें पूरे फैब्रिक पर प्लीट्स की मार्किंग कर लेनी है। पहले 3 इंच पे, फिर 1 इंच पे, इस तरह से। अब हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो देखिए इस तरह से इन दोनों निशान को मिलाते हुए प्लीट्स डालेंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे और इसे स्टिच करेंगे। इस निशान को इस निशान से मिलाएंगे और इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह हमें सभी निशान को मिलाते हुए सारी प्लीट्स बना लेनी है। और इस तरह देखिए हमारी सेम साइज की प्लीट्स बनेगी, कोई छोटी बड़ी प्लीट्स नहीं बनेगी। तो ये देखिए सारी प्लीट्स बना ली है मैंने। सेम इसी तरह से हमें बैक साइड के लिए भी प्लीट्स बना लेनी है। अब हम लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो लाइनिंग को मैंने बॉटम से फोल्ड कर लिया है। अब लाइनिंग और मेन फैब्रिक को बराबर मिला के कमर से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम टॉप और बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट को बराबर मिला के कमर से स्टिच करेंगे। सेम इसी तरह बैक साइड से भी दोनों पार्ट को मिला के कमर से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड फिटिंग की मार्किंग करके बॉटम तक इसे स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे कमर से 4 इंच तक हम लाइनिंग और मेन फैब्रिक को साथ में स्टिच करेंगे। और अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग स्टिच करेंगे। तो पहले हम मेन फैब्रिक के दोनों पार्ट को बराबर मिला के स्टिच कर लेंगे नीचे बॉटम तक। और अब यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे। अब लाइनिंग के भी दोनों पार्ट को बराबर मिला के नीचे बॉटम तक स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो देखिए अब ये ब्यूटीफुल गाउन बनके रेडी है और ये है इसकी फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।